फिल्म इंडस्ट्री एक मॉरली करप्ट इंडस्ट्री है। राइट, फिल्म्स का जो बिजनेस है वो मॉरली करप्ट बिजनेस है। आपको मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे आपको एहसास भी हो जाएगा कि फिल्मी दुनिया मॉरली करप्ट दुनिया है। राइट, आशा भोसले आशा भोसले आज की डेट में आशा ताई हैं। वो 90 ईयर्स की हैं, पद्म विभूषण हैं, हिंदी सिनेमा की लेजेंड हैं। मल्टीपल गाने हैं उनके पास जो पॉपुलर हैं, एवरग्रीन हैं, कल्ट गाने हैं वगैरह वगैरह। राइट, लेकिन आशा भोसले को ये सब कुछ जो मिला है, उस चीजों को पाने के लिए जितनी चालें आशा भोसले ने चली, राइट, जो रणनीति आशा भोसले ने बनाई, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राइट, और आज की डेट में उसके बारे में शायद बात करना भी सही नहीं है। राइट, आशा भोसले का अफेयर था ओपी नैयर के साथ। ओपी नैयर और लता मंगेशकर जी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ओपी नैयर ने किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में लता मंगेशकर के साथ काम करना जायज नहीं समझा। ये चीज लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले, जो कि आशा मंगेशकर है, उनको पता चल गई। आशा भोसले और ओपी नैयर का अफेयर हुआ। ओपी नैयर के जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने थे, उन सारे गानों में तक लगभग सारे ही गानों में आशा भोसले की वॉइस थी। राइट, चाहे आप उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसा गाना ले लो, कजरा मोहब्बत वाला, ओ मेरे सोना रे वगैरह वगैरह। ओपी नैयर ने जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने बनाए, जितने भी पॉपुलर गाने बनाए, एंड ओपी नैयर वाज अ जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर, उन सारे गानों में ओपी नैयर ने आशा भोसले को मौका दिया और किसी भी लड़की को मौका नहीं दिया। राइट, इट्स अ रियलिटी। लंबा अफेयर चला। ओपी नैयर मैरिड थे, 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन उसके बावजूद ओपी नैयर का अफेयर चला था आशा भोसले के साथ, जिनकी तलाक हो चुका था। वो 3 बच्चों की मां थी। ओपी नैयर शादीशुदा थे, वो 4 बच्चों के पिता थे। उसके बावजूद इन लोगों का अफेयर चला और इसका पूरा फायदा आशा भोसले को उनके करियर में मिला। राइट, बाद में जब ओपी नैयर अपना इंस्टिंक्ट लूज कर गए, अपनी क्रिएटिविटी लूज कर गए, उसके बाद एक नए म्यूजिक डायरेक्टर आए, आर डी बर्मन। आशा भोसले और आर डी बर्मन का अफेयर हुआ। बाद में आशा भोसले और आर डी बर्मन की शादी भी हो गई। लेकिन आर डी बर्मन जैसे जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर ने, जिन्होंने इतनी सारी मल्टीपल पॉपुलर मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए, वो सारे गाने तो लगभग आशा भोसले को गाने को मिले। राइट, और ये जो चालें आशा भोसले की थी, ये जो रणनीति आशा भोसले की थी, उसका पूरा पूरा फायदा आशा भोसले को मिला। राइट, कंगना रनौत जब फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन की थी, उनका अफेयर उस वक्त आदित्य पंचोली के साथ था। आदित्य पंचोली मैरिड थे, लेकिन उस चीज ने कंगना रनौत को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया। बाद में कंगना रनौत ने भट्ट कैंप के साथ डेब्यू किया विद गैंगस्टर। उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स की भट्ट कैंप के साथ। बाद में कंगना रनौत का अफेयर हुआ अजय देवगन के साथ। अजय देवगन के साथ उन्होंने फिल्म्स की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तेज नाम की एक फिल्म है, और एक फिल्म थी रास्कल्स। राइट, ये फिल्म्स हिट थी, ये फिल्म्स फ्लॉप थी, वो अलग डिस्कशन है, बट आई एम सेइंग कि अजय देवगन जैसा क्रेडिबल स्टार का अफेयर जब कंगना रनौत के साथ हुआ, उसका पूरा पूरा फायदा कंगना रनौत को मिला। बाद में कंगना रनौत का अफेयर हुआ ऋतिक रोशन के साथ, और ऋतिक रोशन के साथ कंगना रनौत फिल्म्स में थी। चाहे काइट्स फिल्म आप ले लो, चाहे क्रिश 3 काइंड ऑफ फिल्म ले लो, बाद में ऋतिक और कंगना के बीच में चीजें बहुत ज्यादा अगली हो गई। कैटरीना कैफ ने जो चाल चल के विकी कौशल से शादी की, एक फिल्म फैमिली में अपनी एंट्री पाई, उस बारे में कई बार बात कर चुका हूं। प्रियंका चोपड़ा के बारे में हम सबको पता है। राइट, प्रियंका चोपड़ा का अफेयर हुआ पहले एक बहुत पावरफुल हीरो के साथ, अक्षय कुमार, जो कि मैरिड थे। देन प्रियंका चोपड़ा का अफेयर हुआ एक और पावरफुल हीरो के साथ, शाहरुख खान, जो कि मैरिड थे। दोनों की पत्नियों ने उनको बोला कि भाई आप प्रियंका के साथ काम नहीं कर सकते। बाद में प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड चली गई, वहां पे एक पावरफुल इंसान के साथ उन्होंने शादी कर ली। अमीषा पटेल, बला की खूबसूरत लड़की, आज भी आप कहो ना प्यारा देखो, अमीषा पटेल की ब्यूटी आपको पागल कर देगी। अमीषा पटेल का अफेयर था विक्रम भट्ट के साथ। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि विक्रम भट्ट भी फिल्म फैमिली से हैं और उस टाइम पे इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे। राइट, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दीपिका पादुकोण। राइट, दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ी स्टार है। दीपिका पादुकोण आज की डेट में रणवीर सिंह से शादी कर चुकी हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण ने जो चाल चली थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रोमिनेंट फिल्म फैमिली में एंट्री पाने के लिए, उसके बारे में मैं जस्ट बात करना चाहता हूँ। राइट, हम सबको पता है दीपिका का डेब्यू हुआ था अपोजिट शाहरुख खान। ऑफ कोर्स फिल्म हम सबको पता है, ओम शांति ओम। ऑफ कोर्स दिवाली 2007 में रिलीज हुई थी। अगर ओम शांति ओम 2007 की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म नहीं थी, तो आई थिंक उस साल की सेकंड मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी। बिकॉज उस साल की जो दो सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म्स थी, वो थी सावरिया, बिकॉज ऑफ भंसाली एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कपूर फैमिली का लड़का उसमें लॉन्च हो रहा है। दूसरी सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म थी ओम शांति ओम, बिकॉज अगेन शाहरुख खान और फराज खान की जोड़ी, जिसने मैजिक क्रिएट किया था मैं हूं ना में, वो लोग ओम शांति ओम में आ रहे थे, दोनों फिल्म्स क्लैश कर रही थी वगैरह वगैरह। राइट, दीपिका पादुकोण का डेब्यू हुआ अपोजिट शाहरुख खान इन ओम शांति ओम। रणबीर कपूर का डेब्यू हुआ अपोजिट सोनम कपूर इन सावरिया। नाउ ऑफ कोर्स ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रथा रही है, जब भी किसी नए लड़के का एक नई लड़की के साथ डेब्यू होता है, तो मीडिया में खबरें उड़ाई जाती हैं कि यार ये लड़का और ये लड़की के लिंकअप हैं, ये लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ताकि फिल्म को माइलेज मिले ना। ये चीज सच हो सकती है, ये चीज झूठ हो सकती है, वी डोंट नो, बट ये चीज हमेशा हिस्टोरिकली हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेटिंग रूमर्स आए, लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज हो गई, तो बहुत ही तेजी से मीडिया में हमें देखने को मिला, और ये चीज दोनों ने कन्फेस किया, रणबीर कपूर और दीपिका दोनों ने, कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
दीपिका पादुकोण लॉन्च हुई थी शाहरुख खान के अपोजिट इन ओम शांति ओम, और रणबीर कपूर लॉन्च हुए थे सोनम कपूर के अपोजिट इन सावरिया। लेकिन इस फिल्म के क्लैश के बाद, अगली क्लैश के बाद, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक दूसरे को डेट करते रहे। उसकी वजह यह थी कि शाहरुख ने दीपिका की एंट्री यशराज फिल्म्स में कराई थी ना। ऑफ कोर्स यशराज ने किसी लड़की को लॉन्च नहीं किया था, तो ये चीज नहीं होने वाला था कि यशराज किसी लड़की को ग्रूम करेगा। बट बिकॉज ऑफ द शाहरुख खान फैक्ट, बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि शाहरुख खान ने एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया था आदित्य चोपड़ा से, आदित्य चोपड़ा ने दीपिका को साइन किया था फॉर लफंगे परिंदे एंड फॉर बचना है हसीनो, राइट नाउ। बचना है हसीनो में 3 हीरोइंस थी, दीपिका और रणबीर कपूर एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड वो जो डेट एक दूसरे को कर रहे थे दीपिका और रणबीर, 1 साल के अंदर उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन एक दूसरे को डेटिंग करने के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही दीपिका पादुकोण ने आर के, राइट, रणबीर कपूर का आर और कपूर का के, रणबीर का आर कपूर का के, जो उनके इनिशियल्स रणबीर कपूर के आर के, उसका टैटू बनवा लिया था अपने नेक पे, राइट। और इसकी बहुत सारे वीडियोस इसके वायरल हुए, बहुत सारे क्लिप्स इसके वायरल हुए, बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई। वो किसी फिल्म फेस्टिवल में गई थी दीपिका पादुकोण, जानबूझ के उन्होंने अपना बाल एक सर्टेन वे में टाई किया था ताकि मीडिया पीछे से कैप्चर कर पाए जो उनके नेक पे यहाँ पे टैटू बना था आर के नाम का, राइट। और ये चीजें मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुई। दीपिका ने इस चीज को कन्फेस किया कि वो रणबीर कपूर से बेहद प्यार करती है, वो रणबीर कपूर से बेइंतहा प्यार करती है, वगैरह वगैरह। नाउ लोग यार, द रियलिटी इज कि हिंदुस्तान में कोई भी लड़की, मैं अमेरिका नहीं गया हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हूं, मैं पाकिस्तान नहीं गया हूं, मैं सऊदी नहीं गया हूं, तो आई डोंट नो वहां पे लड़कियां क्या करती हैं। बट क्योंकि मैं इंडिया में रहा हुआ हूं और मैं इंडिया को ट्रेवल किया हुआ हूं, आई कैन टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट कि हिंदुस्तान में देयर इज नो वे, एब्सोल्युटली नो वे कि एक खूबसूरत लड़की किसी लड़के से अगर प्यार करती भी है तो प्यार के 6 महीने के अंदर उसके नाम का टैटू बना लेगी अपने गर्दन में। ये इंडिया में नहीं होने वाला, ये इंडिया में नहीं होने वाला। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड व्हेन यू ऐड ऑन द टॉप ऑफ इट द फैक्ट दीपिका पादुकोण का लॉन्च हुआ था अपोजिट शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण जिस फिल्म में आई थी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, दीपिका को लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो ये बहुत ऑर्गेनिक सी चीज है यार कि दीपिका पादुकोण को आई लव यू बोलने वाले, आई मिस यू बोलने वाले, आई वांट टू मैरी यू बोलने वालों की कमी नहीं थी। दीपिका बिकेम अ स्टार ओवरनाइट, राइट। उसके बाद दीपिका उस चीज से इफेक्ट ना हो, इतना सारा फैन बेस जो दीपिका का तैयार हो गया था रातों रात, उनके प्यार से दीपिका इफेक्ट ना हो और दीपिका एक ऐसे लड़के से प्यार कर ले और इतना प्यार कर ले कि प्यार के 6 महीने में ही उस लड़के के नाम का टैटू अपनी गर्दन पे बनवा ले। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन ये दीपिका पादुकोण का एकदम ही कैलकुलेटेड मूव था रणबीर कपूर से शादी करने का और कपूर खानदान में एंट्री पाने का। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, फिल्म बिजनेस एक मॉरली करप्ट बिजनेस है। दीपिका पादुकोण को अच्छे से यह बात पता है, जो लीनियज रणबीर कपूर की है, जिस फिल्म फैमिली से रणबीर कपूर बिलोंग करते हैं, उस फिल्म फैमिली में ऑलमोस्ट हर लड़के ने हिंदी फिल्म्स में अपना डेब्यू किया है। कुछ लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ लोग फ्लॉप हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली जितने लड़के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हुए कपूर फैमिली से, रणबीर कपूर कपूर फैमिली से, बहुत से लड़कों ने सक्सेस देखा और दीपिका पादुकोण ने उस फैमिली में एंट्री पाने के लिए ये चाल चला। नाउ दीपिका इस चाल में कामयाब हो भी जाती, दीपिका इस चाल में कामयाब हो भी जाती। कोई भी और लड़का होता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, वो दीपिका से शादी कर लेता, दीपिका से कभी ब्रेकअप नहीं कर पाता। द रियलिटी इज कि दीपिका पादुकोण ने जिस लड़के के लिए ये चाल चली, वो लड़का एक रॉयल फैमिली से है। रणबीर कपूर 4th जनरेशन तो है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट रणबीर कपूर इज फिल्म रॉयल्टी, राइट। रणबीर कपूर के जो परदादा थे पृथ्वीराज कपूर के जो दादाजी थे वो पेशावर में जमींदार थे, राइट। 1860 के दशक में जो लोग जमींदार थे उस लीनियज से बिलोंग करते रणबीर कपूर। और वैसी फैमिली के लड़कों को ऑलरेडी पता होता है यार कि लड़कियां उनकी घरों में एंट्री पाने के लिए क्या क्या चाल चल सकती हैं। तो रणबीर कपूर के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हुआ कि एक लड़की ने उनके नाम का टैटू अपनी नेक पे करा लिया था, बिकॉज दीपिका का एकदम कैलकुलेटेड मूव था, ये एकदम कैलकुलेटेड मूव था। दीपिका ने एक गहरी चाल चली थी, दीपिका ने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया था कि अगर वो एक लड़के से प्यार करें, राइट, जो कि कोइंसिडेंटली एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करता है और एक पावरफुल फिल्म फैमिली से बिलोंग करता है, और दीपिका उस लड़के के नाम का परमानेंट टैटू अपनी नेक पे बनवा लें, तो उस लड़के के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा उस लड़की से ब्रेकअप करने का और उस लड़के को उस लड़की से शादी करना पड़ेगा। ये चीज दीपिका ने कैलकुलेट की थी। बिकॉज लुक, सीधी सी बात है यार, अगर वो लड़का उस लड़की से ब्रेकअप कर लेगा तो हिंदुस्तान तो ये समझेगा कि यार लड़का करप्ट है, राइट, लड़का कैसे हार्टलेस है, राइट। एक लड़की उसके नाम का टैटू बना लिया, लड़का उससे ब्रेकअप कर लिया फॉर नो रीजन, राइट। रणबीर कपूर के ऊपर ये प्रेशर बने, रणबीर कपूर को इस वे में कंटेन किया जा सके, इसलिए दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के नाम का टैटू बनाया था और रणबीर कपूर ने इस चीज को भांप लिया। रणबीर कपूर ने इस चीज को भांप लिया बिकॉज ऐसे लड़के जो इतनी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी परवरिश भी वैसे होती है यार। उनको पता होता है कि लड़कियां उनकी घरों में एंट्री पाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकती हैं। रणबीर कपूर को इस चीज से इतना भी फर्क नहीं पड़ा, इतना भी फर्क रणबीर कपूर को इस चीज से नहीं पड़ा कि दीपिका ने उनके नाम का टैटू बनवाया था। रणबीर को जब ब्रेकअप करना था, किस रीजन से ब्रेकअप हुआ, विल नेवर नो कि किस रीजन से ब्रेकअप हुआ, लेकिन ब्रेकअप हो ही गया।
और रणबीर कपूर, दीपिका गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, शी गॉट वेरी एजिटेटेड। कॉफी विद करण में वो सोनम के साथ आई थी, वहां पे उनका फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला। सिमी ग्रेवाल के साथ वो बैठी थी, वहां पे उनका फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला। और भी इंटरव्यूज में उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, बिकॉज दीपिका की जो एकदम कैलकुलेटेड चाल थी वो उस तरह से फिट बैठी नहीं, वो उस तरह से फिट बैठी नहीं, और दीपिका इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गई। रणबीर कपूर को उन्होंने बदनाम किया, मीडिया ने रणबीर कपूर को बदनाम किया। इंडिया को भी वही लगा जो दीपिका ने ऑलरेडी सोच लिया था कि अगर लड़का टैटू बनवाने के बाद भी मेरे से ब्रेकअप करेगा तो लोग सिर्फ लड़के को ही गलत समझेंगे। वो चीज हुई, उसके बाद भी रणबीर कपूर दीपिका के पास वापस नहीं आए, किसी भी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल वो नहीं हुए। लोगों ने बहुत कुछ रणबीर कपूर के बारे में कहा, लेकिन रणबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वेंट अहेड विद हिज लाइफ, ही स्टार्टेड डेटिंग कैटरीना कैफ, देन कैटरीना के साथ भी उनकी बात नहीं बनी, देन ही गॉट मैरिड टू आलिया भट्ट, राइट। और ये चीज है ना। दीपिका रणवीर सिंह के साथ जब कॉफी विद करण पे आई थी अभी लास्ट सीजन, जहां पे दीपिका कह भी रही थी, उनका आदमी बैठा हुआ है रणवीर सिंह और दीपिका बैठी हुई है, और अपने पति के बगल पत्नी बैठ के कह भी रही है कि जब मैं अपने पति को डेट कर रही थी उस वक्त मैं और मल्टीपल लड़कों को डेट कर रही थी, और पति का मुंह इतना सा हो गया था यार, पति का मुंह इतना सा हो गया था, एकदम मुंह उतर गया रणवीर सिंह का। उसके बावजूद दीपिका उस चीज को कह रही थी, राइट। और रणवीर सिंह, इफ यू आस्क मी, उस दिन घर जाके तो तकिए के नीचे मुंह छुपा के रोए भी होंगे यार, मुंह छुपा के रोए भी होंगे, वो तो होता ही है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये चीज आपको दिखाती है यार कि जो रणबीर कपूर का डिसीजन था, राइट, रणबीर कपूर ने जो आइडेंटिफाई किया था दीपिका की चालों को और दीपिका की जो पर्सनालिटी रणबीर ने आइडेंटिफाई की थी, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, राइट। रणबीर गॉट मैरिड टू आलिया भट्ट, रणबीर और आलिया अपनी लाइफ में खुश हैं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का जो अफेयर है, राइट, इसमें दीपिका पादुकोण का रणबीर कपूर के नाम का आरके टैटू कराना एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव, एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है यार। आप लोग याद करो ना, स्वदेश फिल्म आई थी शाहरुख खान की, राइट, उसमें भी एक लड़की लॉन्च हुई थी शाहरुख के अपोजिट, गायत्री जोशी। शाहरुख ने उनको इनपुट भी दिया था कि हिंदी फिल्म्स में आपकी बात उस तरह से नहीं बनेगी, आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर लो, अदरवाइज आप सेटल हो जाओ। गायत्री जोशी ने ट्राई किया, उनको एक भी फिल्म ऑफर नहीं हुई आफ्टर स्वदेश। गायत्री जोशी ने शादी कर लिया। आपको पता है गायत्री जोशी ने किससे शादी की है? ओबरॉय होटल्स के जो चश्मो चिराग हैं, जो खरबोपति हैं, ओबरॉय होटल, ओबरॉय जो होटल है, जो ग्रुप है ओबरॉय ग्रुप, उसके चश्मो चिराग एक बिलियनर इंसान से गायत्री जोशी ने शादी कर ली है, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है, राइट। और ये चीज हुई थी ओम शांति ओम के पहले। मिलेनियर्स, मल्टी मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ऐसे लड़कों की कमी नहीं है यार जो आई लव यू, आई मिस यू, आई मैरी यू बोलते रहते हैं मॉडल्स को और फिल्म लाइन की हीरोइंस को, राइट। अभी उदय कोटक के बेटे की शादी हुई है, उन्होंने भी एक मॉडल से शादी की है। वो मॉडल हिंदी फिल्म में ट्राई कर रही थी, उस मॉडल की बात नहीं बनी। वो मॉडल उदय कोटक के ना शहर में रही, ना उदय कोटक के साथ स्कूल गई, ना कॉलेज गई, ना कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उस मॉडल ने उदय कोटक से शादी की, बिकॉज उदय कोटक को एक मॉडल चाहिए थी, खूबसूरत लड़की, भला की खूबसूरत लड़की एज अ वाइफ। उदय कोटक ने उस लड़की को मैसेज किया, लड़की को भी लड़के में जो भी क्वालिटीज दिखी होंगी, लड़की ने लड़के से शादी कर ली। ये चीजें हैं, हम और आप बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उर्वशी रौटेला हो, या श्रद्धा कपूर हो, या कृति सैनन हो, इनको कितने मिलियनर लड़के आई लव यू, आई मिस यू, आई मैरी यू बोलते रहते हैं यार। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इन लड़कियों को ऑलरेडी पता है यार कि ये हिंदी फिल्म में आ गई है, इन्होंने थोड़ा भी सक्सेस देख लिया, एक फिल्म भी कर ली तो यार इनकी शादी अच्छे घरों में हो ही जाएगी। सेलिना जेटली ने करोड़पति से शादी की है, पीटी जिंटा ने करोड़पति से शादी की है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इनकी शादी नहीं होगी अच्छे घरों में, या खानदानी घरों में, या इनके हस्बैंड इनको लव नहीं करेंगे। दीपिका पादुकोण को भी ये चीज अच्छे से पता था कि उनकी शादी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो शाहरुख खान की हीरोइन बन गई है इन अ फिल्म जो बहुत पॉपुलर फिल्म हुई है, दीपिका ऑलरेडी न्यू कि यार उनकी शादी एक करोड़पति घर में या लविंग हस्बैंड उनको मिल जाएगा। शी ऑलरेडी न्यू दैट। बट दीपिका के एम्बिशंस बहुत हाई हैं, राइट। दीपिका इज अ वेरी एम्बिशियस गर्ल। दीपिका के एम्बिशंस बहुत हाई हैं। दीपिका ने इस चीज को एकदम कैलकुलेट किया कि रणबीर कपूर के साथ मेरा अफेयर है, रणबीर कपूर से मैं प्यार करती हूँ, रणबीर मुझसे प्यार करता है। रणबीर कपूर के ऊपर इमोशनल एक स्यापा डालने के लिए, रणबीर कपूर के ऊपर इमोशनल ब्लॉकेड क्रिएट करने के लिए उन्होंने आर के नाम का टैटू करा लिया। कौन सी लड़की करेगी यार, कौन सी लड़की करेगी? हिंदुस्तान के किस शहर में एक लड़की ऐसी बसती होगी यार जो एक लड़के से प्यार करने के 6 महीने के अंदर ही उसके नाम का टैटू अपने नेक पे करवा लेगी? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, नो चांस, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस। गो टेक अ वॉक इफ यू फील कि कोई लड़की करेगी, गो टेक अ वॉक। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला यार। दीपिका पादुकोण ऑलरेडी बिकेम अ स्टार आफ्टर ओम शांति ओम। उनको आई लव यू, आई मिस यू, आई मैरी यू बोलने वालों की कमी नहीं है, राइट। दीपिका पादुकोण के पास टाइम ही कहां है कि किसी लड़के से वो प्यार कर पाए और इस कदर प्यार कर पाए कि 6 महीने के अंदर उसके नाम का टैटू करवा ले। रणवीर सिंह के नाम का टैटू तो उन्होंने नहीं करवाया, राइट, लेकिन रणबीर कपूर के नाम का टैटू उन्होंने करवा लिया। सिद्धार्थ माल्या के साथ वो थी, उनका र्यूमर्स धोनी और युवराज सिंह के साथ थे, हरमन बवेजा, आई डोंट नो।
राइट, कहीं कुछ नहीं हुआ, राइट। रणबीर कपूर के नाम का टैटू उन्होंने करवा लिया, और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि रणबीर कपूर कम्स फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फैमिली ऑफ बॉलीवुड, द फर्स्ट फिल्म फैमिली ऑफ बॉलीवुड, एक ऐसी फिल्म फैमिली से जहां पे लड़कों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिली है, राइट। दीपिका को सारी चीजें पता थी। रणबीर कपूर के ऊपर एक साइकोलॉजिकल ब्लॉकेड क्रिएट करने के लिए, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, इस कदर कि भाई अगर रणबीर ब्रेकअप भी कर ले, बिकॉज दीपिका ने डिसाइड कर लिया था जब परमानेंट टैटू करवाया, उसी वक्त दीपिका ने डिसाइड कर लिया कि मैं इनसे शादी करूंगी और ये मेरे पति परमेश्वर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रणबीर ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। रणबीर को पता है यार, किसी भी रॉयल फैमिली के लड़के को पता है कि 6 महीने के प्यार में कोई भी लड़की, स्पेशली हिंदुस्तान की तो कोई लड़की, नो चांस, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि लड़के के नाम का टैटू अपने नेक पे कराएगी, वो भी परमानेंट। रणबीर ने चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि दीपिका रणबीर के घर में आना चाहती है, कपूर खानदान की बहू बनना चाहती है, और वो चीज रणबीर ने आइडेंटिफाई कर ली। नाउ इट वाज अप टू रणबीर, रणबीर डिसाइड करें। और दीपिका को लगा था कि ये चाल चलने से रणबीर बैकफुट में चले जाएंगे और रणबीर उनसे ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे, बट उसके बावजूद रणबीर ने दीपिका से ब्रेकअप किया। और आप जब इतनी गहरी चाल चलते हो और वो चाल कामयाब नहीं हो पाती है, तो वो तो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, नो डाउट अबाउट इट। दीपिका गॉट फ्रस्ट्रेटेड, उन्होंने इनफिडिलिटी के चार्जेस लगाए, रणबीर कपूर के बारे में भला बुरा कहा वगैरह वगैरह। हो सकता है वो सारे चार्जेस सही भी हों, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का रीजन ही ये था कि दीपिका जो चाल थी वो कामयाब नहीं हुई। वो चाल कामयाब नहीं हुई, वो किसी भी और लड़के के लिए उन्होंने किया होता वो चाल कामयाब हो जाती। लेकिन द फैक्ट कि रणबीर कपूर कम्स फ्रॉम अ वेरी रॉयल फैमिली, बहुत ही रॉयल लीनियज से हैं। रणबीर की परवरिश में ऑलरेडी उनको बताया गया है कि यार उनके घर में आने के लिए लड़कियां ये सब तरीके अपना सकती हैं। रणबीर ने चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, डिड नॉट वर्क आउट, डिड नॉट वर्क आउट। आई एम श्योर दीपिका के एम्बिशंस, जब वो तमाशा भी शूट कर रही थी, जब वो ये जवानी दीवानी भी शूट कर रही थी, कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा कि कहीं बात बन जाएगी, बात नहीं बनी यार। बिकॉज आप लोग सोच के देखो ना यार, एक लड़की जो एक लड़के के नाम का लेट्स से परमानेंट टैटू करवा भी लेगी आउट ऑफ लव, राइट, और वो लड़का उस लड़की से ब्रेकअप कर लेगा, वो लड़की उस लड़के का भी मुंह भी नहीं देखेगी, वो लड़की उस लड़के का भी मुंह भी नहीं देखेगी। फिल्म करने की तो आप बात ही छोड़ दो, बट उसके बावजूद दीपिका ने सारी चीजें की। इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर दीपिका पादुकोण, एंड दीपिका को समझ में आ गया कि रणबीर दीपिका से शादी नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट, एंड दीपिका हैड नो चॉइस बट टू मूव ऑन, शी हैड नो चॉइस बट टू मूव ऑन, राइट। और जैसा कि मैंने कहा, राइट, जो मैंने आपको आशा भोसले का केस बताया, जो मैंने आपको कंगना रनौत का केस बताया, राइट, इस बारे में बात कर चुका हूं कि कैटरीना कैफ को जो सपना गिरा कि मेरी एक ऐसे लड़के के साथ जोड़ी फिट बैठ जाएगी, जिस लड़के के साथ मैंने एक फिल्म नहीं किया, टीवी सीरियल नहीं किया, एक गाना नहीं किया, म्यूजिक वीडियो नहीं किया, एक फोटो फ्रेम में भी साथ में नहीं थी, लेकिन मेरी जोड़ी उस लड़के के साथ फिट बैठ जाएगी, राइट। ये जो चीज है, प्रियंका चोपड़ा वाला जो सिचुएशन अक्षय कुमार और शाहरुख के साथ, अमीषा पटेल वाला जो सिचुएशन विद विक्रम भट्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू यार कि ये सब सिस्टमैटिकली कैलकुलेटेड मूव्स, ये सब गहरी चालें, रणनीति बना करके चालें चली जाती हैं कि यार हमारी बात बन जाए, हमारे करियर को वो पुश मिल जाए। कई बार वो चीज हो जाती है, कई बार वो चीज नहीं हो पाती है, राइट। एंड दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। फिल्म बिजनेस एक मॉरली करप्ट बिजनेस है। देयर इज नो चांस, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि एक लड़की जो एक हिंदी फिल्म कर लेगी, सिर्फ एक हिंदी फिल्म कर लेगी और स्टार बन जाएगी, वो ऐसा टैटू बनवाएगी किसी लड़के के नाम का, नो चांस। बट दीपिका ने वो चीज किया। चलो बाय।